सोचें ज़रा, अगर किसी मुल्क का छोटा सा बच्चा भी बड़ों से इज्जत से बात करे, दूसरों के लिए जगह छोड़े, कितार में खड़ा होना जानता हो और अपने वतन की इज्जत करे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कौम के बड़े कैसे होंगे। ये चीज़ किसी किताब आ डिग्री से नहीं आती, ये आती है तरबियत से, घर के माहौल से और सबसे बढ़कर कौम के शऊर से। अगर अब कभी जापान जाए तो सबसे पहले जो चीज़ दिल को छू लेती है वो है तमीज़। वहाँ के लोग चाहे बूढ़े हों, जवान हों या बच्चे, हर एक के रवैये में एहतराम और नज़्म झलकता है। ऐसा लगता है जैसे उनके दिलों में दूसरों का ख्याल रखने की आदत बचपन से ही डाल दी गई हो। जापान में बच्चे भी स्कूल से पहले ही ये सीख लेते हैं कि अपने पीछे सफाई करनी है, बड़ों को झुककर सलाम करना है और किसी को तकलीफ नहीं देनी। वहाँ स्कूलों में बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं सिखाया जाता, बल्कि किरदार और अखलाकियात सिखाई जाती हैं। जापान में बच्चे खुद स्कूल साफ करते हैं। ये सिर्फ एक रवायत नहीं बल्कि तरबियत का हिस्सा है। उनका मानना है कि जो इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल की कदर करेगा, वो दूसरों की भी इज्जत करना सीखेगा। ट्रेन में खामोशी से बैठे रहते हैं ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। अगर कोई चीज़ गिरती है तो फौरन उठा लेते हैं। किसी का सामान मिल जाए तो बगैर लालच के वापस कर देते हैं। यही चीज़ें उन्हें दुनिया की सबसे मुहज़्ज़िब कौम बनाती हैं। असल कमाल ये है कि ये सब कुछ कानून के डर से नहीं बल्कि दिल की तरबियत से होता है। वहाँ लोग अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं कि ये उनकी फितरत का हिस्सा बन चुका है। हम अगर अपने मुल्क में भी यही सोच ले आए, अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों में अखलाक सिखाए, सफाई, ईमानदारी और एहतराम को अपनी आदत बनाए, तो हम भी दुनिया की सबसे मुहज़्ज़िब कौम बन सकते हैं। याद रखें, तरक्की इमारतों से नहीं, रवैयों से आती है। जापान की तरह अगर हमने भी तमीज़ को अपनी पहचान बना लिया तो दुनिया हमें भी मिसाल के तौर पर याद रखेगी।